यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कि हाउ टू कंप्लीट इकोनॉमिक्स इन 1 वीक। एक हफ्ते में इकोनॉमिक्स को कैसे पूरा करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम की तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि आपको एक सटीक रणनीति बनाने में सीधा सीधा फायदेमंद होगा ये। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई विल स्टार्ट इट। आपको पता है देखिए, एक आईएएस का एग्जाम होता है और एक पीसीएस का एग्जाम होता है। टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर यूपी पीसीएस की बात करूं तो देखिए, आईएएस का जो क्वेश्चन का पैटर्न है इकोनॉमिक्स में वो 70% करंट ओरिएंटेड आता है और 30% आता है स्टैटिक। लेकिन यूपी का एक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट है। मैं आपको बता दूं, यूपी में 50% करंट से आएगा, 50% से ज़्यादा अगर कहा जाए 60% जो है वो फिक्स स्टैटिक है, कॉन्सेप्ट्स आएंगे, और 40% जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएंगे, करंट ओरिएंटेड आएंगे। तो क्वाइट बेटर कि उसकी एक सेट आपको एक उसका सेट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कंप्लीट करें आप एक वीक में। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैं कर लेता हूँ, आप भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, दो पोर्शन है, एक तो करंट का पोर्शन है और दूसरा स्टैटिक पोर्शन है। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टैटिक पोर्शन की, फिर मैं बात करूंगा करंट की। अगर आपको वीडियो सही लगेगा तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर बात करें स्टैटिक की तो देखिए, सेट पैटर्न है। जब आप 5 साल का यूपी पीसीएस का पेपर उठा के देखेंगे तो देखिए सब फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ जाता है, सबका एकदम टॉपिक डिसाइडेड है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो बात करें अगर स्टैटिक का, मतलब जो चीज़ नहीं बदलती वो है बेसिक कॉन्सेप्ट, वो कहीं नहीं बदलते। पहले मैं बताऊंगा पढ़ना क्या है, फिर मैं आपको सोर्स बताऊंगा कि हाउ यू कैन कंप्लीट इट, हाउ यू कैन रीड इट इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। अगर बहुत कम समय मिले तो कैसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखिए, स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है हर बार। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते हैं इन्फ्लेशन पे। कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन कम से कम आ जाते हैं इन्फ्लेशन पे यूपी पीसीएस में। क्या क्वेश्चन आएगा वो पैटर्न भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि एक क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले स्टैटिक फिर डायनेमिक। तो स्टैटिक में एक है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। दूसरा जो आता है क्वेश्चन, यूपी पीसीएस की बात बता रहा हूं, नेवर टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यूपी पीसीएस फॉर विच आई एम एक्सपर्ट। ठीक है, इन्फ्लेशन और उसका मेजरमेंट। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई और उसको मापना, महंगाई का मापन। उसके बाद कोर सेक्टर्स 8 हैं, ये आपको पता है, 8 कोर सेक्टर्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा एक्सपोर्ट में क्या है, इंपोर्ट में क्या है, जिनमें से किसका ज़्यादा परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें पूछ लेता है। उसके बाद 4 क्वेश्चन, लगभग कितने क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है बैंकिंग और मनी से। किससे, मनी सप्लाई और बैंकिंग से। याद रखिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है मनी सप्लाई और बैंकिंग से। ठीक है, और अभी मैं कंटेंट पे भी बात करूंगा, पहले मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूं। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी से 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन फिस्कल पॉलिसी पे पूछता है। तो ये है स्ट्रक्चर स्टैटिक इकोनॉमिक्स का। कितने टॉपिक हुए, 1 2 3 4 5 टॉपिक हैं। इन 5 टॉपिक को आपको करना क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, पहले ये देखिए। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में आपको पढ़ना है जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, और जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है। इनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो एक कोई ऑनलाइन में मैंने कभी पढ़ा था स्लीपी आईएएस, स्लीपी आईएएस, या फिर बेस्ट है मृणाल सर हैं, मृणाल सर के वीडियो उठाइए और डायरेक्ट डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। 1 या 2 वीडियो रहेंगे, सबसे आसान है क्या, मृणाल सर के कॉन्सेप्ट ऑफ, या उठाइए कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम बाई मृणाल, डाल दिया। उसको टॉपिक को क्या क्या पढ़ना है, जीवीए पढ़ना है, जीडीपी पढ़ना है, एनडीपी पढ़ना है, जीएनपी और एनएनपी, एंड हाउ टू कैलकुलेट दीज ऑल वैल्यूज। इनकी वैल्यूज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस इनकी वैल्यू आप पता कर लीजिए। किससे, वीडियो से पता करके खूब अच्छे से नोट्स बनाइए, बना लीजिए। मेरे पास बनी रखी हुई है क्योंकि मैंने ऐसे ही बना रखा है और इससे बाहर नहीं आता, कुछ भी नहीं पढ़ा जाता, बहुत सेट पैटर्न है, उतना ही पढ़िए, उतने से हो जाता है। चलिए, दूसरी चीज आ जाती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है वो आप कहां से पढ़े मैं आपको बता दूं, एक मतलब हर का अलग अलग है, मैं आपको बताए जा रहा हूं। याद रखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम आप पढ़ सकते हैं, चाहे स्लीपी आईएएस से पढ़ लीजिए, चाहे मृणाल सर से पढ़ लीजिए, जो आपको बेटर लगे। दूसरी चीज आ जाइए इन्फ्लेशन के लिए, एक आती है नियो आईएएस, नियो आईएएस। ठीक है, इसमें एक सर पढ़ाते हैं, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं इन्फ्लेशन को। जैसे आप वहां देखेंगे ना इन्फ्लेशन के मेजरमेंट, तो बड़े आसान शब्दों में उन्होंने पढ़ा रखा है कि जैसे एक ये कर्व होता है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन, और इसको बोलते हैं रिफ्लेशन।
ये 4 कॉन्सेप्ट और इन्फ्लेशन क्या है, हाउ टू मेजर दिस इन्फ्लेशन, आप खूब आराम से न्यू IAS का यूट्यूब चैनल है उससे पढ़ लीजिए। उसके बाद आ जाइए बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर के लिए आप आंख बंद करके मृणाल सर के वीडियो उठाइए। किसके वीडियो उठाइए? मृणाल IAS के वीडियो उठाइए और डालिए बैंकिंग, या फिर बोला जाए कि पॉलिसी, बैंक पॉलिसी या फिर सर्टेन पॉलिसीज, जैसे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, CRR, SLR, MSF और OMO, MCLR। ये इतने कॉन्सेप्ट आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन फिक्स आते हैं, 102 क्वेश्चन। ये आपको कहाँ से पढ़ने हैं? फिक्स है, मृणाल IAS की वीडियो उठाइए और पूरा देख डालिए। किस पे? बैंकिंग पे। इससे ज़्यादा कुछ भी मत पढ़िएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। और जैसे मैं एक बात करूँ कि इन सब में जैसे ये इन्फ्लेशन मेजरमेंट पढ़ा आपने, उसके बाद बैंकिंग पढ़ा, फिर बेरोजगारी हल्की फुल्की। देखिए 2 क्वेश्चन जरूर आती है, एक तो पॉवर्टी पे आता है क्वेश्चन, पॉवर्टी, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, एक तो गरीबी, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। और ये गरीबी पे मैंने खूब बढ़िया मस्त वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिएगा, मेरा यहीं पे लेखपाल वाले चैनल है कोई, उसमें मैंने बना रखा है। किस पे? पॉवर्टी एंड इट्स मेजरमेंट। 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स आता है, कोई नहीं रोकता। अगर आपको सेट तरीका पता हो तो वो नंबर आपका फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट 2 चीज मैंडेटरी हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सबका शेयर बराबर है, 15 से 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आता है। अब अगर बात करें, देखिए ये बैंकिंग आपने मृणाल IAS से पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है? फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति क्या कहती है? गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आता है और गवर्नमेंट कितना खर्च करती है। तो पैसा आने को बोलते हैं रिसिप्ट, खर्च करने को बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन दोनों का। अब कुछ ऐसी चीज होंगी जिसको हमें वापस करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज हैं, तो उनके लिए 2 अलग अलग चीजें बनी। रिसिप्ट 2 टाइप का होता है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक वैसे ही एक्सपेंडिचर 2 टाइप का होता है, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आप कहीं से भी भाई, चाहे आप स्लीपी IAS खोल के देख लीजिए, वो भी बहुत अच्छा बता रखा है, स्लीपी IAS में भी बहुत अच्छा बताया है, मृणाल जी ने भी बहुत अच्छा बता रखा है, इनके वीडियो को उठा के आप देख लीजिए, फिस्कल पॉलिसी, और इसका वीडियो की को मस्त रिटर्न में वो बना दीजिए। और जब फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहे हो तो इन 4 चीज़ों को जरूर रटिएगा। 4 चीज़ क्या क्या हैं? रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, और ऐसे ही करके 2 और हैं, ठीक है। अब बात करें, ये हो गया एक, ये 4 कर्व हैं, ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। अगर कभी मैंने इकोनॉमिक्स पे वीडियो बनाऊंगा, एक आध दिन बना दूंगा, जिनमें मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कुछ चीज़ों की। इतनी चीज़ें वैसे मैं भी आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। और अगर पढ़ाऊंगा तो मैं इकट्ठा 3 से 4 दिन में पढ़ा के खत्म कर दूंगा, सिर्फ 3 से 4 दिन में। अगर अभी स्टार्ट करूंगा तो 27 अप्रैल के बाद इफ आई विल स्टार्ट, तो मैं इकट्ठा 3 से 4 वीडियो में पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन एक की चीज़ का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, पॉवर्टी का, याद रखिए, डालिएगा पॉवर्टी बाई मानस, मतलब आप सर्च कर लीजिएगा मेरे वीडियो को, आपको अच्छा लगेगा, वो उससे बाहर कभी नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। अब बात करिए लॉरेंस, फिलिप्स, कुजनेट्स और लॉफर कर्व। 4 कर्व हैं, एक कर्व जरूर आता है। ये अलग अलग डिफरेंट, कोई अनएम्प्लॉयबिलिटी और इन्फ्लेशन के बीच में है, कोई किसी के बीच में है, इनइक्वालिटी के बीच में भी कोई है। 4 कर्व हैं, एक कर्व के बारे में जरूर आता है, ठीक है, ये फिक्स है, आता जरूर है। अब यहाँ पे आपने ये पढ़ लिया। एक और चीज़, जब आप फिस्कल डेफिसिट पढ़ रहे होंगे तो टैक्स पढ़ेंगे। टैक्स में एक पढ़ लीजिएगा डायरेक्ट टैक्स और एक पढ़ लीजिएगा इनडायरेक्ट टैक्स। यही, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है। मृणाल IAS की वीडियो उठाइए, पूरा पढ़ डालिए। मृणाल IAS की वीडियो से आप बैंकिंग पढ़िए, फिस्कल पॉलिसी पढ़िए, टैक्स पढ़िए, रिवेन्यू सिस्टम पढ़िए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम भी इन्हीं से पढ़िए। बस इन्फ्लेशन के लिए याद रखिए आपको न्यू IAS पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है, दैट्स ऑल। ये है इकोनॉमिक्स का स्टैटिक पार्ट। आप इतना फॉलो करिए, इससे बाहर कभी एग्जाम में नहीं आता, कन्फर्म 200% मैं आपको लिख के देता हूँ। यही फिक्स पार्ट है, इतने से आपके 7 से 10 क्वेश्चन सीधे बनेंगे। अब बचे हुए और कौन से क्वेश्चन है, तो याद रखिए करंट में क्या आता है। करंट में सबसे मेन चीज है, एक तो है याद रखिए बजट, और दूसरा है इकोनॉमिक सर्वे। 2 चीजें हैं, क्या क्या, एक तो बजट है और दूसरा क्या है, इकोनॉमिक सर्वे है। बजट क्या होगा, इकोनॉमिक सर्वे क्या होगा, इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी। तो जो करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ेंगे ना, करंट अफेयर्स का डेटा वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा। डेटा वाला पॉइंट का मतलब, जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो आपको इससे ये पता चलता है कि किस फील्ड में भारत आगे है, किस फील्ड में भारत के स्टेट आगे हैं। इसके लिए कहीं अलग से मत जाइएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स की जो मैंने आपको बुक्स बता रखी है, 5 मैगजीन, 5 मंथ की, और एक लास्ट में जो आएगा दृष्टि,
घटना चक्र वाली। बस ये 6 मैगजीन से आपका ये जो बचा हुआ करंट है वो अपने आप पूरा इकोनॉमिक्स का पार्ट कवर हो जाएगा। समझ में आ गया? करंट के लिए इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ क्या करना है, 5 महीने की मैगजीन और छठी जो दृष्टि घटना चक्र की आती है, बस उतना। स्टैटिक के लिए इतने टॉपिक हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय, महंगाई, कोर सेक्टर्स, बैंकिंग और मनी और फिस्कल पॉलिसी का मतलब राजकोषीय नीति। 1 2 3 4 5 ही टॉपिक पूरी इकोनॉमिक्स में है, जिनमें से 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका ये तैयार है तो इकोनॉमिक्स में आपके कितने नंबर, 12 से 13 नंबर फिक्स हैं। ये कटेंगे नहीं, ये अब आपके याद रखिएगा, ये 12 से 13 नंबर एडिशनल है। अगर आपने स्ट्रैटेजी मेरी पढ़ी होगी तो उसमें इकोनॉमिक्स नहीं शामिल था। इकोनॉमिक्स अगर आप शामिल कर देंगे तो आप लगभग 115 से 120 के बीच में अटेम्प्ट करेंगे। और प्लीज़ अगर आप इसको पढ़ पाएँ तो ज़रूर पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ पाएंगे, और कमेंट बॉक्स में कई सारे लोगों ने कमेंट किया, कम से कम 500 1000 लोगों ने कमेंट किया कि पढ़ा दीजिए इतने टॉपिक को, तो मैं इतने टॉपिक को कोशिश करूंगा कि बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा आपको। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए, उससे ये समझ में आता है कि जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। थैंक यू सो मच।